वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय बाबा भोलेनाथ। स्वागत है दोस्तों आपके ही अपने इस YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों आज कोई भी मजाक ना समझे, क्योंकि गुरुजी जो रहस्य आप तक उजागर करने वाले हैं वह कोई आम भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि जो इन दिनों में आपके जीवन पर संकट मन रह रहा है, जो विपत्ति आपके घर में आने वाले हैं, वही जानकारी आप तक सीमित रखने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके परिवार में किसी के साथ एक भयंकर घटना हो सकता है। खतरा निकट मंडरा रही है। आज की इस वीडियो को अगर शुरुआत से लेकर अंत तक नहीं देखा तो घर में किसी का अंतिम स्वर्गवास हो सकता है। आज की घटना को कोई मजाक ना समझे, क्योंकि गुरुजी जब आपके पूरी कुंडली अध्ययन एवं विश्लेषण किया तो हमें यही जानकारी प्राप्त हुआ है कि एक साथ 3 भयंकर घटना आपका इंतजार कर रहा है। यह घटना किसी भी कीमत पर कोई रोक नहीं सकता है और कहीं भी यह घटना घट सकता है। हमारे बातों को कोई हल्के में मत लेना, वरना उम्र भर पछताते रहोगे। वैसे तो गुरुजी ये नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी घटना हो जाए, आप परेशान हो जाएं, बल्कि गुरुजी यही चाहते हैं कि आपका भला हो जाए। जो भी घटना हो रहे हैं उसको आप पहले ही समझ जाएं और इस खुद सतर्क हो जाए। और आज भी जो खबर हम आप सभी के लिए लेकर आया है उनमें मुख्य इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आपको कहां कहां पर सतर्कता बरतनी है, किन किन स्थानों से आपको खुद को दूरी बनाए रखना है, अर्थात जीवन में किन किन गलत कर्म को नहीं करना है। इन सभी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो जानकारी लेकर आए हैं उसे सुनने के बाद पहले तो आपको झटका लगेगा, लेकिन अंतत में तुम्हें यह जानकारी सुनने के बाद आंसू नहीं रुकेगा और आप कहेंगे कि है गुरुजी, आपने बहुत बड़ी संकट से मुझे बचा लिए हो। लेकिन जो अंततः इस वीडियो को नहीं देखा उसके परिवार में किसी प्रकार की बड़ी विपत्ति आ सकते हैं। अभी खतरा टला नहीं है। अभी आने वाले 24 घंटे तक आपकी कुंडली के द्वारा हमें यह सूचना मिली है। चाहे घर के बगल में हो सकता है, घर में हो सकता है, बाहर में हो सकता है, रिश्तेदारों के बीच हो सकता है, लेकिन बड़ी घटना होगा। चाहे आपके सगे मित्र से हो, जिस पर आप विश्वास कर रहे हो, उसके विरुद्ध भी कोई उल्टी चाल हो सकता है। वह भी तुम्हारे लिए गलत कर सकता है और वह भी इन दिनों के लिए आपके लिए सबसे बड़ी समस्या लेकर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं वह आपके घर परिवार पर एक संकट उत्पन्न कर सकता है। अंततः वह संकट ऐसा होगा जब आपके परिवार की हंसी खुशी माहौल बदल जाएगी। इसलिए आपको अब चौकन्ना रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि इन दिनों की सतर्कता ही, इन दिनों की सावधानी ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस समय चारों तरफ से लोग आपके विरुद्ध हो चुका है और कुछ गुप्त शत्रु भी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इन्हीं की तंत्र मंत्र के शेरों से इन दिनों में भारी मुसीबत में गिरने वाले हो जाने अनजाने में ही सही, लेकिन इस समय कुछ लोग रिश्ता दुश्मनी में बदल लिया है और वही लोग कुछ गलत चल रहे हैं, षड्यंत्र का सहारा ले रहे हैं और तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है कि लोग हमारे विरुद्ध क्या कर रहे हैं, बल्कि आपको इतना पता है कि वह मेरे समक्ष है, मेरी हर बातों को मानता है, मेरे सामने मीठी मीठी बातें करता है। तो इससे आपको लगता है कि वह तो मुझे खूब गैर कर रहे हैं, मुझे खूब कदर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो कर रहे हैं, वास्तव में जब इसकी सच्चाई जानोगे तो कहीं ना कहीं आपको रोने का भी मन करेगा और इतना जाहिर सी बात है कि आप लोगों पर विश्वास करना बंद कर दोगे। आज का वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बना है जो वास्तव में एक छोटी शब्द से लोगों के बातों में उलझ जाते हैं, एक छोटी सी मीठी बातों से लोगों पर यकीन कर लेते हैं। वह लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में वह रहस्य को उजागर किया जाएगा जहां पर आपके नजदीकी लोगों के षड्यंत्र के बारे में तुम्हें पता चलेगा, जो असल में दिखता नहीं है और सामने कोई दिखावा भी नहीं करता, लेकिन अंदर से सामने वाले इंसान ही हमारे लिए एवं हमारे हर सफलताओं के लिए रुकावट बन रहे होते हैं। तुम्हें आज यह बात पता चलेगा कि आज तक केवल संघर्ष ही आपको क्यों करना पड़ रहा है, क्यों आपका अच्छा समय नहीं आ रहा है,
क्यों जीवन में बुरे वक्त का दौर कभी समाप्त नहीं होता है और क्यों आपको इतना रोना पड़ रहा है? आखिर इसका मुख्य जड़ क्या है और क्यों बार बार आपके बने बने काम बिगड़ जाते हैं? आपकी योजनाओं के अनुसार कोई काम नहीं बनते हैं। जिस क्षेत्र में आप प्रयास करते हैं वहां पर तुम्हें निराशा मिलती है और उल्टा हमारा जीवन धीरे धीरे बिगड़ने की दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। हम जो चाहते हैं अक्सर वह नहीं मिलते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाए तो उससे भी गलत हमारे साथ होते हैं। और सच में दोस्तों, आपके जीवन में कई लंबे समय से परेशानियों का दौर समाप्त नहीं हो रहा है। अंततः हर इंसान कुछ समय के लिए रोते हैं, लेकिन देखा जाए तो आपके जीवन में कई सदियों से एक ही परेशानी बनी हुई है। परेशानी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता और कभी कभी एक परेशानी अगर किसी तरह से समाप्त होते हैं तो वहीं दूसरी परेशानी जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। और हम लगातार देख पा रहे हैं आपके घर के लोग अक्सर पागलपन बना रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं, लोग खुद का नुकसान घर में ही कर ले रहे हैं, यहां तक कि आपका भी मन खुद आत्महत्या करने का कर रहा है। आपके घर में अक्सर जो नहीं होना चाहिए वह होते हैं और अक्सर आपके घर के परिवार में से सभी लोगों के बीच बुरे सपने आते हैं। सपने में किसी मृतक इंसानों की अंतिम संस्कार देख रहे होते हैं या फिर सपने में एक्सीडेंट की तस्वीर देख रहे होते हैं, सपने में बीमारी देख रहे होते हैं और सपने में अस्पताल किस चक्कर देख रहे होते हैं। इस प्रकार की गलत गलत सपना तुम्हें अक्सर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि आखिर ऐसा क्यों सपने हमें मिल रहे हैं? वास्तव में इसका असलियत क्या है? तो गुरुजी आज की इस रहस्य को भी उजागर करेंगे, इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल हिमेश ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तुम अगर इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो दोस्तों, आप अपने जीवन को फिर से सुरक्षित कर पाएंगे और अपने जीवन को भी पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। लेकिन मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही प्रदान कर दें। देखिए दोस्तों, हर इंसानों का चाहत होता है कि अपने जीवन में हर खुशियां हमें मिल जाएं। हर कोई चाहते हैं कि हमारे पास किसी भी चीजों की तकलीफें हमें ना हो, हर चीज हमारे पास रहे। और इसके लिए लोग दिन रात बराबर मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। और आपने भी अपने जीवन में मेहनत लगातार करते आ रहे हैं। आपकी मेहनत में कोई भी कमी नहीं है कि सिर्फ आप भाग्य के भरोसे बैठे हुए रहते हैं। आपने हमेशा प्रयास करते हैं और जीवन में कभी भी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन देखा जाए तो इतना कुछ करने के बावजूद भी इस राशि वाले जातकों का भाग्य एवं किस्मत नहीं बदल पा रहे हैं। जबकि वहीं दूसरे इंसानों की बात किया जाए तो आपसे वह कहीं ना कहीं थोड़ा कम मेहनत किया है, संघर्ष किया है और वह अपने जीवन में आपसे कई गुना अधिक आगे बढ़ चुके हैं। वह जीवन में खूब तरक्की कर रहे हैं और हर योजनाओं को सफल बना रहे हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन मेहनत करने के बावजूद भी आपका समय बिगड़ता जा रहा है। जब इन चीजों को आप देखते हैं तो आपको खुद बड़ा दुख होता है और अंदर से इतना दुख होता है कि आप किसी को बताते तक भी नहीं हैं। और यहां तक कि जब ऐसा आपके साथ घटित होता है तो आप अपने किस्मत को भी दोष देते हैं। लेकिन वास्तव में आपका किस्मत खराब नहीं है, आपका भाग्य का दोष बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसकी असलियत अगर हम आपको बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। इसका असली कारण केवल और केवल तंत्र क्रिया का प्रभाव है, किसी के द्वारा षड्यंत्र का प्रभाव है। हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब किसी भी इंसानों के जीवन में अंदर ही अंदर षड्यंत्र हो रहा होता है या फिर तांत्रिक क्रिया हुआ होता है तो वह इंसान अपने जीवन में लाख भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिलता है और उल्टा उनके घर के लोग धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं और बीमारी के शिकार हो जाते हैं। अच्छे खासे लोगों का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाते हैं और तरक्की की रास्ता हमेशा के लिए बंद पड़ जाते हैं। और ऐसा 3 लोग आपके जीवन में है जो अक्सर आपकी तरक्की पर अभी भी नजर लगाए बैठे हैं, आपकी वृद्धि को रोक देना चाहता है। यहां तक कि वह आपके घर में ऐसी मानसून लाना चाहते हैं, ऐसे घटनाक्रम करना चाहते हैं
जो आपके जीवन को बर्बाद कर दे, और ऐसा आपके जीवन में 3 लोग हैं। हां दोस्तों, यह 3 लोगों की बुरी तांत्रिक क्रियोल का प्रभाव आपके ऊपर पड़ चुका है। यहां तक कि इन्होंने आपकी तरक्की, धन दौलत एवं आने वाले सभी पैसों का भी बंधन करवा दिया है। इसलिए दोस्तों, कई सालों से आप मेहनत तो कर रहे हैं, संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन सफलता आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आपने जितना मेहनत किया है, ठीक दूसरे इंसानों ने उनसे कम ही मेहनत किया है, लेकिन वह अपने जीवन में अभी तरक्की कर रहे हैं, जीवन में सफल हो रहे हैं, और मैं तो उनसे अधिक संघर्ष एवं मेहनत करने के बावजूद भी जीवन में क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसका मुख्य वजह है कि आपके घर में बंधन क्रिया करवा दिया है। हां दोस्तों, आपके घर की तरक्की को रोक रखी है। किसी ने आपकी हर खुशियों पर नजर लगाए हैं, जो आपको सफल बनने से बार बार रोक रहे हैं, और बार बार आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं। क्या हमारा किस्मत ही खराब है? हमारा भाग्य ही खराब है? हमारे किस्मत में कोई खुशियां ही नहीं लिखी हैं? और तुम यही सोचकर टूट जाते हैं। लेकिन तुम्हारे घर की परेशानियों का सबसे बड़ी कारण कोई ना कोई मित्र है, कोई ना कोई दुश्मन है, जो तुम्हारी खुशी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और अंदर ही अंदर वह आपकी खुशियों से जल रहे हैं। कई बार दोस्तों, आपको गंदी गंदी सपने देखने को मिले होंगे। सपने में आपको किसी का अंतिम संस्कार करते हुए दिखाई दिए होंगे, कहीं पर एक्सीडेंट दिखाई दिए होंगे, कहीं पर लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और कई बार अपने घर के दरवाजे सपने में खुलती हुए नजर आ रहे होंगे। खिड़की के दरवाजे अपने आप खुल रहे होंगे, अपने आप लग रहे होंगे। घर में कोई मंदिर है तो उसका दरवाजा भी अपने आप खुल रहे होंगे। ऐसा सपना आपको देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे घर में सचमुच में तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव हो चुका है। हमारे घर में सच में बंधन क्रिया हुआ है। अब इसे कैसे बचे और इसकी क्या सावधानी है, इसी वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों, आपके जीवन में होने वाली घटना रुक जाएगी और जीवन में सुख एवं संपन्नता की वर्षा होगी। गुरुजी की एक बात को आत्मसात करके आप इन 3 बड़े संकटों को आने से रोक सकते हो और अपने जीवन में अपार खुशियों का स्वागत कर सकते हो। आखिर कौन कौन से हैं वह 3 संकट जो आपके जीवन को प्रभावित करने जा रहे हैं, उस पर बात करने से पहले अगर आप माता भद्रकाली के सच्चे उपासक हैं तो बिना इस वीडियो को लाइक किया मत जाइए। अभी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में श्रद्धा से जय माता दी अवश्य लिखिए। जो भी वक्त सच्चे मन से यह कमेंट करेगा, उसके वर्षों से रुके हुए कार्य आज ही सिद्ध हो जाएंगे। आप सबसे पहले उसे अनर्थ की चर्चा करते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी दी जानी है। हमारी बातों को पूरे ध्यान से सूचना, क्योंकि यह कोई मामूली सूचना नहीं है। अचानक एक गहरा आर्थिक संकट आपके सामने खड़ा हो सकता है। आज के समय में मनुष्य अपने हर सुख और प्रतिष्ठा की कल्पना सिर्फ पैसों के माध्यम से करता है। समाज में जिसके पास अधिक धन होता है, वही इज्जत पता है, वही खुशहाल माना जाता है। यही कारण है कि हम दिन रात मेहनत में जुटे रहते हैं, कड़ी मेहनत कर थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं। मगर अब एक भयंकर संकट आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। जो भी पूंजी अपने पसीने से अर्जित की है, वह किसी बीमारी के इलाज में खर्च हो सकती है, या किसी चोरी में चली जा सकती है, या फिर कोई पुराना ऑर्डर मिलना था वह रद्द हो सकता है, या आपका सैलरी रुक सकता है। और जब आपके हाथ से धन निकल जाएंगे तो मन बेचैन होता, दिल घबरा जाएगा, चिंता का बादल छा जाएगा, उधर की रकम याद आएगी, खर्चों की सूची आंखों के सामने घूमेगी और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। गुरुजी आपको चेतावनी देने आए हैं, क्योंकि यह सब राहु की कसौटी के कारण हो रहा है। आपकी कुंडली में राहु ने अपनी जगह बदली है और इसी वजह से जीवन में आर्थिक उठापटक हो सकती है। आप देखेंगे कि पैसे का आना थम जाएगा, अनावश्यक खर्च बढ़ जाएंगे, धन घर में रुक नहीं पाएगा। कुछ दिन आपको यह प्रभाव महसूस होगा, लेकिन इस समय याद रखिए कि ईश्वर सब कुछ संभाल लेंगे। हम भगवान पर विश्वास करने से कतराते हैं, हम उन्हें धन्यवाद देना भूल जाते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास करना हमारा एक कर्तव्य होता है। मानो या फिर ना मानो, लेकिन भगवान हमारी उम्मीद
एवं विश्वास को कभी तोड़ते नहीं है, फिर भी हम विश्वास करने पर कतराते हैं। लेकिन यह इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। इंसान तो कभी किसी का जीवन उदास नहीं करता है, ना ही किसी को उदास करते हैं। इसलिए अब कुछ समय आप भगवान के लिए भी निकालें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान को आप भूल जाते हैं। भगवान से कुछ लाभ मिल जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं, और जब आपको लाभ प्राप्त करना चाहिए होता है तो ऐसे में भगवान को याद करते हैं। जब पैसों की कमी होता है तो भगवान को याद करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि भगवान को हमेशा याद करते रहे ताकि जीवन में बुरा वक्त ही ना आए। कई बार इंसान दोस्तों खुद विद्वान खुद को मानते हैं, लेकिन इंसानों की मर्जी से कोई काम यहां पर नहीं होता है। हर परिवर्तन भगवान की मर्जी से होता है। भगवान जानते हैं कि किसे कब क्या देना है। इसीलिए जब आर्थिक परेशानियां सामने आए तो दिल मजबूत रखकर खुद को समझाइए कि यह मुश्किल दौर भी निकल जाएगा। अभी नहीं तो कुछ समय बाद फिर से सब ठीक होगा। लेकिन ध्यान रहे, इन 24 घंटे के अंदर इसके साथ साथ एक बड़ी घटना आपके जीवन में हो सकता है। कौन से वह घटना होने वाले हैं? देखिए दोस्तों, तुम बात बात पर गुस्सा करके किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, वरना इन 24 घंटे के अंदर बिना लेने का देने पड़ सकते हैं। जेल की रोटी तक भी खाना पड़ सकता है, और हो सकता है कि बाहर निकलने में लंबा समय लग जाए। ऐसा घटना इन 24 घंटे के अंदर हो सकता है। वही दोस्तों, दूसरी घटना इस समय खुद पर नियंत्रण रखने का होगा। अगर तुम खुद पर नियंत्रण नहीं रखा और एक दूसरे से तीखी आवाज में बात कर दिया, तो दोस्तों वह बिना मतलब का आप कुछ ना कुछ आपके ऊपर लगाया जा सकता है, जिसकी वजह से इसका गंभीर प्रभाव आपके परिवार पर पड़ सकता है। तुम एक छोटी सी ऊंची आवाजों से बात करने की वजह में अपने अच्छे खासे परिवार को दुख देकर एक मुसीबत में गिरा सकते हैं और उसकी हृदय में एक पछतावा डाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, बेवजह इस समय किसी के सामने मुंह उठाकर, जुबान उठाकर बातें ना करें, वरना बेमतलब की उलझन में आपको किसी ने फंसाया जा सकता है। इस समय दोस्तों एक वह संकट आ सकते हैं जो वास्तव में आप नहीं किए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा तर्क हो जाए। कहीं पर अगर लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, लंबे समय से हो रहे हैं, और वहां पर आपको जाने का नौबत आए, किसी भी तरह से वहां पर कोई बुला ले, तो आपको ऐसी स्थिति में अपना कदम गलती से भी वहां पर नहीं रखती है, वरना एक दूसरे की समस्या आपके ऊपर भी सौंप दिया जा सकता है और फिर बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा। इस प्रकार की घटना हो सकता है। कई बार आवेश में आकर किसी बड़ी बुजुर्गों के ऊपर हाथ उठ जाता है, और यही आवेश आपको जेल की दरवाजे टेकन देता है। तो ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने दे और खुद पर नियंत्रण बनाकर रखें, वरना एक छोटी सी गलती जीवन भर का पछतावा बन सकता है। इस वक्त दोस्तों महिलाओं से अपनी मुंह मत लगाना, वरना महिला झूठ मूठ का आपके ऊपर लगा सकता है। इसलिए झूठ मौत का कोई तनातनी महिलाओं के बीच नहीं करना, उनसे मुंह तक भी नहीं लगना। यही आपके लिए सबसे बड़ी सावधानी होगी। गुरुजी आपको बहुत बड़ी सावधानी बता रहे हैं। अगर तुमने इस बात को हल्के में लिया तो जेल की रोटी तक खानी पड़ सकती है और बाहर निकलने में लंबा वक्त लग सकता है। इसके साथ ही एक स्त्री से भी बड़ा संकट तुम्हारी ओर बढ़ सकता है। तुम्हारी एक आदत है कि पुरुषों की तुलना में तुम महिलाओं पर अधिक विश्वास कर लेते हो, और यदि वही महिला धोखा देने लगे तो यह बात तुम्हारे मन को तोड़ देगी। यह सच सुनकर शायद तुम्हारी आंखें भर आएं, पर आने वाले समय में कोई स्त्री तुम पर झूठा आरोप लगा सकती है और जमाना तुम्हारी बात ना मानकर उसी की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि व्यवस्था में महिलाओं के पास अधिक अधिकार होते हैं और अक्सर इन अधिकारों का गलत उपयोग भी देखा गया है। कई विवाह सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि बाद में अधिक धन हड़पा जा सके। आमिर रिश्ता मिलते ही गरीब पति को छोड़ दिया जाता है। तुम्हारे ऊपर भी कोई झूठा आरोप लगाया जा सकता है। इसलिए सतर्क रहना कि लड़की के जाल में फंसाकर बाद में ऐसा केस खड़ा कर दे कि तुम्हारी इज्जत मिट्टी हो जाए, मोहल्ले में बदनामी हो, लोग मुंह दिखाने तक ना दे। इसलिए जागरूक रहो, पड़ोसियों से विवाद से दूर रहो और किसी भी अनजान स्त्री के बहकावे से बचो, क्योंकि कोई एक महिला तुम्हें जेल की हवा खिला सकती है। साथ इस बात का खास ख्याल रखना कि यदि दो समुदाय एक दूसरे से भिड़ रहे हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो और उनमें कुछ तुम्हारे परिचित भी हो, तो तुम्हारे भीतर यह भावना उठ सकती है
कि बीच में जाकर रोकना चाहिए, लेकिन भूल कर भी ऐसा कदम मत उठाना, क्योंकि दूसरा अनर्थ यही है कि तुम बीच में जाओगे और सारा बवाल तुम्हारे ही सिर पर आ जाएगा। जिन्हें तुम बचाने जा रहे हो वही लोग बाद में तुम्हारी मदद भी नहीं करेंगे और तुम्हारा कई साल जेल में गुजर सकता है। अपने जीवन की कीमत को समझो, अपने परिवार की इज्जत और प्रेम की अहमियत पहचानो। तुम्हारा जीवन बहुत अनमोल है, इसे संभाल कर जीना है, मेहनत से आगे बढ़ाना है, अपने माता पिता का सिर ऊंचा करना है। अब गुरुजी तीसरे अनर्थ का रहस्य खोलने जा रहे हैं। ध्यान से सुना, क्योंकि यह जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। तीसरे अनर्थ के रूप में तुम्हारे ऊपर एक बड़ा तांत्रिक प्रहार किया जा सकता है। एक घोर काला जादू तुम्हारे जीवन पर छोड़ा जा सकता है। जैसे संसार में देवता होते हैं, वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंधेरी शक्तियों की पूजा करते हैं, काली विद्या का उपयोग करते हैं और काला जादू करने में माहिर होते हैं। तो इन लोगों से कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि हम परिश्रम तो भरपूर करते हैं, लेकिन परिणाम शून्य मिलता है। अचानक बीमारी आ जाती है, दवाई काम नहीं करती, बनते काम बिगड़ जाते हैं, लाखों रुपए का सौदा हाथ से निकल जाता है, प्रमोशन की जगह डिमोशन मिल जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है तांत्रिक क्रिया। तुम्हारे खिलाफ भी कोई दुश्मन ऐसा ही खेल खेल सकता है। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखना बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी जिंदगी में तूफान लाने के लिए तंत्र क्रिया करवा देते हैं। कई बार छुपाकर हमारा बोल ले लिया जाता है, कपड़े का छोटा हिस्सा या कोई निजी वस्तु चोरी कर ली जाती है और इन चीजों का प्रयोग काले जादू में किया जाता है। यही तीसरा अनर्थ तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकता है। कभी कभी हम दिखावा भी कर देते हैं कि हमारा प्लॉट बिक गया, हमने करोड़ रुपया लगाकर जमीन खरीद लिया, बड़ा सौदा हो गया। हमारे पास इतना पैसा रखने लगते हैं और तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए गुरुजी विशेष चेतावनी दे रहे हैं, तुम्हें एक आर नाम वाले व्यक्ति से विशेष खतरा है। यही व्यक्ति का नाम से जो आपके दिल के करीब रहते हैं, ऐसे इंसानों से बचकर रहे, क्योंकि वह इंसान तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया कर सकता है या वह किसी औरों से करवा सकता है। इससे सतर्क रहना बेहद जरूरी है। दोस्तों, जीवन में इतने भोले मत बनो कि किसी भी तांत्रिक या संदिग्ध व्यक्ति पर विश्वास कर बैठे। सोचो, कोई व्यक्ति जो पहले तुमसे शायद ही बात करता था, अचानक में बैठने क्यों लगा? हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जो इंसान जरूर से ज्यादा देर तक घर में बैठता है, उस पर नजर बनाए रखो। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम पानी लेने जाओ वह कोई कल कम कर दे। खुद को सुरक्षित रखना है, सतर्क रहना है। अब जबकि तीनों बड़े अनार्थों की जानकारी तुम्हें दे दी गई है, अब हम इस मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे कि वैसे तो आप नए नए लोगों से बचेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में कोई दुश्मन पहले से ही अपनी प्रहार कर चुका है, तांत्रिक क्रियाओं का असर कर चुका है, तो उन लोगों से कैसे बचे? कई बार हमने देखा है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है और कभी कभी अचानक कुछ इतना बिगड़ जाता है कि वह तांत्रिक क्रियाओं का ही असर होता है। कई बार तुम्हें जीवन में जहां पर खुशियां मिल रहा था, वहीं पर कुछ ऐसा स्थिति का निर्माण हो गया कि खुशियां चंद घंटे में चला गया। और ऐसा इसलिए हुआ कि पहले से किसी का तांत्रिक क्रिया आपके घर पर हो चुका है। अब मानो या फिर ना मानो, लेकिन यह छोटी मोटी प्रभाव आपके ऊपर कभी कभी आपको परेशान करते हैं। अब तुम्हें ऐसी प्रभाव से जो पहले हो चुका है, इनकी प्रभाव से कैसे बचना है या फिर ऐसी प्रभाव से मुक्ति कैसे प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपको कुछ उपाय करना है जो कि गुरुजी आपको इस वीडियो में देंगे। बस इस वीडियो में आप सभी लोग अंत तक बन रहे। देखिए, यदि घर पर किसी तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव महसूस हो रहा है, तो सबसे पहले घर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव करें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने में सहायक माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और रोजाना उसकी पूजा करें, जिससे सकारात्मक वातावरण बनता है और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, खासकर शाम के समय, और यदि संभव हो तो 7 बार पढ़कर जल अभिमंत्रित करके परिवार के सदस्यों को पिलाएं। इससे ऊपरी बाधाएं और जादू टोने का असर कम होता है। गायत्री मंत्र या दुर्गा सप्तशती का जाप
नियमित रूप से करें, जो रक्षात्मक शक्ति प्रदान करता है और तांत्रिक प्रभावों को नष्ट करने में मदद करता है। घर की सफाई के लिए नींबू का रस, नमक, सिरका और पानी के घोल से दरवाजे खिड़कियों को साफ करें। फिर मुख्य द्वार के पास समुद्री नमक रखकर उसे ढक दें ताकि नकारात्मकता प्रवेश न कर सके। यदि दुश्मनों की ओर से कोई क्रिया हो तो रक्षा मंत्रों का उपयोग करें, जैसे विशेष ऑडियो सुनना या हनुमान जी की आराधना करना, जिससे परिवार की रक्षा होती है और शांति वापस आती है। इन उपायों को नियमित रूप से अपनाने से घर का प्रभावित वातावरण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है।